So hello guys, welcome back to the basic programming series. This is the seventh lecture and the topic is Fibonacci series. As you can see on your screen, a series is given which is 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Okay, and this is called a Fibonacci series. So let's see what are today's agenda. So first of all, we will go with the definition part, then we will go with the algorithm, then logic, then we will try to code. Okay. So first of all, let's understand what is Fibonacci series. uh, with the help of definitions which mathematics provided to us, which is the Fibonacci number, commonly denoted as Fn, forms a sequence called the Fibonacci sequence, such that each number is the sum of the two preceding ones starting from 0 and 1. That is n, and for n is greater than 1. ओके, तो ये फॉर्मूला है इसका. एफ एन जो है मेरा जो टर्म है वो पिछले दो टर्म का सम होगा. लाइक अगर n लो तो n-1 और n-2 का टर्म, अगर n को 3 ले लो तो f3 इज इक्वल्स टू f2 प्लस f1. ओके, तो फिबोनाची सीरीज को प्रोग्रामिंग में करने के दो तरीके होते हैं. पहला होता है रिकर्शन के बिना, एक होता है रिकर्शन के साथ. तो इस वीडियो में हम लोग विदाउट रिकर्शन देखेंगे. ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और लॉजिक बिल्डिंग की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से. ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं लॉजिक का पार्ट. तो लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं ना, पहले 6 टर्म्स को प्रिंट करके देखते हैं. ओके, तो जैसे कि यहाँ पे पता है 0 और 1 हमें पहले से गिवन होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों को आराम पे सबसे पहले प्रिंट कर देंगे. प्रिंट n1 एंड n2, और n1 n2 का वैल्यू 0 और 1 है. ओके, तो फर्स्ट इटरेशन में अब आए, फर्स्ट इटरेशन में आए और अब n3 को लिख सकते हैं n1 प्लस n2. तो प्रीवियस दो का सम है तो 0 प्लस 1 कर दिया. ठीक है, और प्रिंट कर दिया n3 को. उसके बाद n1 को अपडेट किया, n2 को अपडेट किया, n1 को अपडेट किया n2 से, n2 को अपडेट किया n3 से, दोनों को अपडेट करके लिख दिया और फिर n3 कैलकुलेट कर लिया. n3 का वैल्यू है n1 प्लस n2. ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 आ गया और n3 को प्रिंट कर दिया. उसके बाद फिर से हमने n1 को और n2 को अपडेट किया 1 और 2 से और सेम फॉर्मूला लगाया और n3 की वैल्यू को लिया और n3 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया. ठीक है, अब तक हमारा थर्ड इटरेशन हो चुका है. एक और बार करते हैं क्योंकि हमें चाहिए था फर्स्ट 6, तो दो इधर से आ गया. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, दिस इज द फिफ्थ टर्म एंड दिस इज द सिक्स्थ टर्म. ओके, अंडरस्टैंड. तो 1 2 तक प्रिंट कर दिया है ये फॉर्मूला लगा के, क्योंकि ये दोनों गिवन था. फॉर्मूला लगा के थर्ड टर्म प्रिंट किया, फिर ये फोर्थ टर्म, फिर ये फिफ्थ टर्म प्रिंट किया. सेम वाइज सिक्स टर्म प्रिंट करेंगे. तो फोर्थ इटरेशन में होगा ये n1 इज इक्वल्स टू 2, अभी अपडेट कर दिया, और n2 इज इक्वल्स टू 3, इसको भी अपडेट कर दिया, n3 कैलकुलेट कर लिया और n3 को प्रिंट कर दिया. ठीक है, ये हमारा आउटपुट होगा 0 1 1 2 3 5. ओके, और ऐसे ही चलता जाएगा. तो अब इसको एक बार समझ लेते हैं. ये फर्स्ट टर्म 0 था, सेकेंड टर्म 1 था. थर्ड टर्म में स्टोर हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड, 0 प्लस 1 1. फोर्थ टर्म में स्टोर हो जाएगा सेकेंड प्लस थर्ड, 1 प्लस 1 2. फिफ्थ टर्म में स्टोर हो जाएगा थर्ड प्लस फोर्थ विच इज 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3. सिक्स टर्म में हमारा फोर्थ प्लस फिफ्थ विच इज 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5. सेवन्थ में हो जाएगा फिफ्थ प्लस सिक्स्थ 3 विच इज 3 प्लस 5 विच इज 8 एंड सेम विद द एट्थ. ओके, आप इसको कॉपी पे करके देखना या फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड. इजी टू कोड, इट इजी टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. अब एल्गोरिथम पार्ट देखते हैं इसका विदाउट रिकर्शन. एल्गोरिथम में सिंपली हम लोग डिक्लेयर करेंगे हमारा तीन वेरिएबल. ठीक है ना, दो वेरिएबल होगा जो गिवन होगा f0 f1 और फिफ्थ जो होगा जो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो f0 में स्टोर कर देंगे 0, f1 में स्टोर कर देंगे 1, डिस्प्ले करेंगे f0 f1 को. ओके, और ये तब करेंगे जब जो हमको जो इनपुट चाहिए या फिर जो यूज़र को चाहिए मोर देन 2 होगा. ठीक है ना, सारा केसेस मान के चल रहे हैं. ओके, अब फॉर लूप को 2 से n प्रिंट करेंगे. ओके, 2 से क्यों प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि दो टर्म्स तो हमने पहले से ही प्रिंट कर दिए ना, 0 और 1. ठीक है, तो फिर 2 से लेके n तक प्रिंट करेंगे क्योंकि 0 1 प्रिंट कर चुके हैं. ठीक है, अब फिर वो कैलकुलेट करेंगे 0 टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, फिर 0 टर्म को अपडेट, फर्स्ट टर्म को अपडेट, डिस्प्ले कर देंगे. फिर से लूप चलेगा जब तक लूप टर्मिनेट नहीं हो जाता. ओके, एक बार और समझा देता हूँ तुमको ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर 2 कैसे लिखा. ठीक है, तो ये समझ लो. सबसे पहली बात है कि तुमको सपोज करो तुमको फर्स्ट 6 टर्म प्रिंट करने हैं. ठीक है ना, सपोज करो फर्स्ट 6 टर्म, तो चलो 6 टर्म के लिए 1 स्पेस 2 3 4 5 और 6. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तुमको दिया हुआ है, 0 और 1 तुमको दिया हुआ है. ठीक है, तो ये दोनों को तो नहीं प्रिंट करना है, तो लूप जो चलेगा तुम्हारा फिर ये चलेगा, ये चार टर्म्स के लिए लूप चलेगा. मतलब तुम्हारा n माइनस 2 के लिए लूप चलेगा, या फिर कह सकते हो 2 से लेके n तक लूप चलेगा. समझ में आया?
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लूप चलेगा मेरा 2 से लेके 6 तक। अंडरस्टैंड? ओके, फिर चलो सी और सी प्लस प्लस में कोड करके देखते हैं, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस का एक ही कोड होगा, ठीक है, सो कंफ्यूज मत करना। ओके, सो अब हम लोग सबसे पहले करेंगे नम वेरिएबल लेते हैं नम, ओके, और नम में स्टोर करते हैं, कंसोल पे डालते हैं इंटर अ नंबर, ओके, नंबर या फिर रेंज, ओके, सो एंटर द रेंज, ओके, तो रेंज ले लेगा और यहाँ पे स्लैश एन करके लाइन चेंज, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ में वैल्यू को स्टोर कर देंगे, स्कैन एफ और परसेंटेज डी करके M% नम स्टोर हो गया, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल जनरेट करेंगे num1 और उसमें स्टोर कर देंगे 0 जो गिवन रहेगा, और num2 जो कि स्टोर कर देंगे 1 जो गिवन रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों नंबर तुम्हें गिवन रहेंगे, ओके, डोंट वरी फॉर दैट। तो अब क्या करेंगे, इफ़ चेक करेंगे जो हमारा नम मतलब जो हमारा रेंज है, क्या वो रेंज 1 है, अगर 1 है तो सिर्फ 0 प्रिंट करके हटा देंगे, तो प्रिंट एफ 0 परसेंटेज डी, ओके, और num1, बस ये करके हटा देंगे, ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ एल्स इफ अगर वो नम की वैल्यू या फिर रेंज जो हमारा वो 2 है, तो 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी अगर कर दिया, सी वी कर दिया, ओके, और यहाँ num1 और यहाँ पर हो जाएगा num2, ठीक है, ओके। उसके बाद सपोज करो तुम, अब हमारा वैल्यू 2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट में जाएगा, ठीक है। एल्स वाला पार्ट में तो ये दो चीज़ तो प्रिंट होगा ही होगा, कंट्रोल प्लस सी वी, और अब हमारा लूप चलेगा, तो फॉर लूप हमारा आएगा इंट 2 से चलेगा, इंट इज इक्वल्स आई इज इक्वल्स टू 2 से आई स्मॉलर देन नम, और आई प्लस प्लस चलेगा, और यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल लेंगे इंट, तो एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर, इंट नहीं सॉरी, एक num3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और नम वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे, नम वेरिएबल एज इक्वल्स टू num2 num3 इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे हम लोग हमारा num3, तो परसेंटेज डी यहाँ पर num3, यहाँ स्पेस दे देंगे, ओके। आफ्टर दैट अपडेट कर देंगे num1 को num2 से, और num3 को num2 को num3 से, ओके। आई होप यहाँ तक सही हो, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अब ये कुछ सही लग रहा है, रन करके देखते हैं, ठीक है। सेव किया, ठीक है, कंसोल में प्रिंट किया, ओके। इंटर रेंज, तो रेंज डालता हूँ 10, हाँ सही दे रहा है, ओके। एक और करता हूँ 5 डाल के, चलो 5, चलो हाँ सही दे रहा है। सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द फिबोनाची सीरीज कोडिंग पार्ट इन पाइथन. So I guess you have seen the previous video or the previous video on Fibonacci series which I have created. If not, then please do watch it. I will put the link in the description also. And if you did, then please continue. And if you know the logic, then it's okay to watch. So let's start. Let's take a number variable num where we will store our value or the range. So input, and we will print a message like enter the number. Okay, now let's take two variables num1 and store the first value which is given. First value and second value of a Fibonacci series is always given to you, which is 0 and 1. Okay, after that let's create a, let's see if the num is equals to 1 or 2. If the number you have inserted is 1, then just print the first term, print num1, and if the num equals to 2, if this is the case, then print the first two numbers which is given. You don't need to create a loop and all, go there, num1 and okay, and print
this end provides you or it restricts Python to change the line. Okay, that's all. So that the next printing object's gonna be in the same line, in the previous same line. Okay, num2 and okay, else part. Now here it comes. So else part is if the num is greater than 2. So you have to generate the series. Okay, now you have to generate the series and print it out. So generating of series. So try to understand one thing. Okay, so if the num is greater than 2, so there is 2 now, means if the num is 3 or 4 or 5 or more than 2, so I have to print the first and the second term also. So in any cases, okay, so why to take this in a loop? Let's print it out, okay, directly, so that it will reduce the number of running time of the loop -2. Just for saying -2, like if the loop runs for n, then if you print these two first, then it will run for only n-2 times. Okay, see. And so we have to also update the num part, because we have reduced the times running time of the loop, so it will reduce to -2. Okay, okay, now go with the for loop for I in range, and range will be from 0 to num. And now we have to print, or we have to go with the num3 part. Num3 is what? This is the next term, which is equals to the sum of the previous two terms. Okay, okay, after that print it out, and let's print this num3, and don't want to change the line. And then update the num1 and num2. Num1 is equals to num2 and num3, and num2 equals to num3. So we have updated the num1 and num2. Okay, let's see how it works or not. So Ctrl+S to save it. Run the code. Try to run the code. Okay, it's asking for, okay, so it is asking enter a number. So let's take let's input 8. So I want to print up to 8 terms. Okay, okay, so see, the first 8 terms are here: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Okay, so this is our number. So the next term is always the sum of previous two. Like if you see the third position's number, which is 1, which is the sum of 0 and 1, and 2, which is sum of 1 and 1, and 3, which is the sum of 2 and 1, and 5, which is sum of 2 and 3, and so on. So thank you for watching till now. If you like the video, please do like, share and subscribe. And for more guidance, you can mail me at the given mail ID. And if you have any doubt, please post in the comment section. Thank you.